दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 25 जुलाई के दिन मंगलवार के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। दोस्तों कल आपको पता है फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी में बैंक निफ्टी के लेवल्स बहुत ही अच्छे से फॉलो किए जाते हैं। सो आज का एनालिसिस आपके लिए उस मायने से भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि न सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी इन लेवल्स के ऊपर फोकस करके आपको फिन निफ्टी के ऊपर भी ट्रेड करना है। वैसे आज हुआ क्या मार्केट के अंदर, उसका छोटा सा आपको एक समरी दे देते हैं। बैंक निफ्टी बहुत दिनों के बाद आज 46,000 के नीचे जाके क्लोज हुआ। 945 900 के ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन 46,000 के नीचे है। वेरएज निफ्टी की अगर बात करें, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा था, निफ्टी में भी आज हम लोगों को 19,700 के नीचे की क्लोजिंग मिल गई है। हालांकि निफ्टी के अंदर जो स्ट्रांग सपोर्ट आपको निकल के आएगा वो 19,500 का है। सो अभी भी हम अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से करीब करीब 170 पॉइंट ऊपर जाके ही क्लोज किए हैं। सो सपोर्ट लेवल अभी भी दूर है। चांसेस अभी भी हाई है कि यहाँ पे बायर्स मार्केट को अपने कंट्रोल में ले लें। हो सकता है ये एक पुल बैक हो सकता है कि ये एक शार्प करेक्शन की शुरुआत हो। क्या सिनेरियोज बनते हैं, किस तरीके के आगे लेवल्स बनेंगे, ये सारी चीजें हम लोग अभी चार्ट पे चल के देखेंगे। तो चलिए बिना और देर किए हुए सीधा चार्ट पे चलते हैं। पहले आज की मूवमेंट समझेंगे और उसके बाद कल के लेवल्स। चलिए आपको सीधा चार्ट पे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज हम लोगों को एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। ये इनसाइड कैंडल लास्ट डे की इनसाइड कैंडल नहीं है, बल्कि लास्ट डे के पहले वाले दिन यानी कि अपनी एक्सपायरी डे यानी कि थर्सडे के दिन का एक इनसाइड कैंडल बना हुआ है। वैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लास्ट डे के लो को भी हम लोग बहुत ज्यादा नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किए हैं। सो दोनों का ही ये इनसाइड कैंडल कहा जा सकता है। अब यहाँ पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर, वो डेली चार्ट के माध्यम से 45,650 के आसपास, और अपर साइड में 46,200 या 300 के आसपास का एक रेंज आपके लिए निकल के चला आएगा। ठीक है। सो ये आपका डेली चार्ट के बेसिस पे हो गया। बैंक निफ्टी यहाँ पे वीक कब होगा, बैंक निफ्टी के लिए मैं आपको कंटिन्यूअसली बताते जा रहा हूँ। ये वाला जो लेवल है, इस लेवल को हम बैंक निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। ये लेवल कौन सा है? ये लेवल है 45,350 का लेवल। सबसे पहले बैंक निफ्टी को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा अगर बैंक निफ्टी को यहाँ पे वीक होना है तो। हालांकि आज का अगर आप ओपनिंग की बात करेंगे, सो निफ्टी के अंदर भले हम लोग को 60 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिला हो, लेकिन बैंक निफ्टी की ओपनिंग एकदम फ्लैट हुई थी। और इसका कारण क्या है, हमने सैटरडे के वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया था। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, दोनों के रिजल्ट आए थे। दोनों के रिजल्ट्स ने अपने एस्टिमेट्स को बीट किया था, और यही मुख्य कारण है जिसकी वजह से निफ्टी में अगर आपको 60 पॉइंट का गैप डाउन देखने को मिला और बैंक निफ्टी में आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिली है। जनरली होता यह है कि निफ्टी में अगर 100 पॉइंट्स का गैप अप या गैप डाउन होता है तो बैंक निफ्टी उसका 3x टाइम रिएक्ट करता है, 3 गुना रिएक्शन होता है। यानी कि निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का गैप डाउन हुआ है तो बैंक निफ्टी को 300 पॉइंट का गैप डाउन दिखाना चाहिए। हालांकि ऐसा आज कुछ हुआ नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी को आईसीआईसीआई और कोटक बैंक के रिजल्ट्स ने कुछ हद तक सपोर्ट किया। वो बात अलग है, मार्केट ओपन होने के बाद हम बहुत ज्यादा देर रुक नहीं पाए ऊपर के साइड में, और प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए नीचे के साइड आ गए। मैंने बहुत बार अपने टेलीग्राम चैनल पे ये कौन सी ट्रेंड लाइन है जिसको हम लोग फॉलो कर रहे थे इसके बारे में भी बतलाया था। आई होप आपने देखा होगा। और अगर आप प्रॉपर लेवल्स को लेके प्रॉपर ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के माध्यम से अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेड करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, निफ्टी के क्या लेवल्स हैं, निफ्टी किस तरीके से मूव कर रहा है वो देख लेते हैं, एंड उसके बाद 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे। सो निफ्टी के अंदर अगर आप देखो तो जैसा निफ्टी पिछले दिनों कर रहा था प्राइस एक्शन फॉर्मेशन, फिर से निफ्टी मेरे को यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्मेशन में दिख रहा है। ये तो आपको याद ही होगा, फ्लैग एंड पोल का एक ब्रेकआउट हुआ था। इस ब्रेकआउट के बाद अब देखो निफ्टी यहाँ पे एक पुल बैक ले रहा है, और ये जो निफ्टी का लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आएगा वो आएगा 19,530। इस लेवल के ऊपर आके निफ्टी एक पुल बैक लेके वापस अगर अपसाइड में जाएगा, देन डेफिनेटली हम लोग 20,200 का लेवल पहले देख सकते हैं, एंड उसके बाद हम लोग 20,500 के लेवल तक भी जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा टारगेट निफ्टी के लिए 21,000 का है, 2024 लोकसभा इलेक्शन के पहले का। अब देखते हैं उस लेवल तक हम पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि ये एक पुल बैक आना जरूरी भी था। हम लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पे 18,600 के लेवल से ट्रेवल करना शुरू किए थे, और 20,000 के लेवल तक ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, यानी कि 1400 पॉइंट्स का एक अपमूव यहाँ पे निफ्टी ने दिया था। तो 1400 पॉइंट्स इतना अच्छा अपमूव देने के बाद
ये वाला करेक्शन, ये वाला पुल बैक तो देना बनता है। और यहाँ पे ही बहुत सारे रिटेलर्स लोग ट्रैप होंगे, यहाँ पे ही बहुत सारे लोग एग्रेसिवली शॉर्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे अब 19,000 के नीचे आएगा, और यहाँ पे वो लोग ट्रैप होके मार्केट को पैसा देके जाएंगे और बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे पैसा कमाएंगे। आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमारे हेल्प से, हमारे गाइडेंस के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल इन लेवल्स को फोकस कीजिएगा। और चार्ट आपको जिस तरीके से बतलाता है, चार्ट आपको जिस तरीके से दिखाता है, चार्ट आपको जो ट्रेड यहाँ पे ऑफर करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी ट्रेड में घुसिए। इसके अलावा अपने मन से होप ट्रेडिंग में कोई भी ट्रेड मत कीजिए, उसमें आपका लॉस ही होगा। चलो, ज्ञान की बातें बहुत सारी हो गई, चलिए अब 15 मिनट्स पे चलते हैं और लेवल्स मार्क करते हैं सीधा। सबसे पहले बैंक निफ्टी में 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे एंड 15 मिनट चार्ट पे चल के लेवल्स मार्क करेंगे। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो 15 मिनट चार्ट यहाँ पे लग चुका है। आज के दिन यहाँ पे हुआ क्या आप देख लो। हम करीब करीब इस जगह पे ओपन हुए थे। ये वाला कैंडल अपना 915 कैंडल है। ओपन होने के बाद जो मैंने आपको बताया, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते करते हम लोग डाउन ट्रेंड में आ गए। लगातार इस ट्रेंड लाइन पे हमने 4 से 5 बार आज के दिन में रेजिस्टेंस लिया और रेजिस्टेंस लेके लगातार नीचे की तरफ आते गए। हम लोग का जो फर्स्ट टारगेट था लास्ट डे का 46,000 का, बेसिकली फर्स्ट टारगेट इन द टर्म्स ऑफ पीई साइड सपोर्ट में अगर आप देखोगे तो वो 46,000 का टारगेट, 46,000 का लेवल इस जगह पे कहीं ना कहीं पे मेरा ब्रेक हुआ। और इस लेवल को ब्रेक करके नीचे के साइड में फिर हम 856 तक गए, 45,856। मेरा यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट था वो था 45,880। सो 856 का लेवल हमने यहाँ पे टच किया। फिर से यहाँ से एक बाउंस मिला और उसके बाद वापस से इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके हम नीचे की तरफ आ गए। क्लोजिंग हालांकि हम लोगों की इस लेवल के पास ही हुई है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे आके हमने क्लोज किया नहीं है, लेकिन ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट कल के दिन भी रहने वाली है। ठीक है, आई होप आपको आज के दिन का मूवमेंट समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे 15 मिनट में फटाफट कल के लिए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो 45,860 का एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। और उसके नीचे अगर हम निकलना शुरू करेंगे यहाँ पे, सो आपको यहाँ पे सबसे एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा 45,630 का लेवल। बीच में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 45,760 का लेवल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग लेवल है नहीं। सो अगर आप यहाँ से 45,860 के नीचे गिरना शुरू करते हो तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि हम डायरेक्टली 45,630 पे जाके ही रुके। और अगर हम 630 को भी ब्रीच कर देते हैं, इन दैट केस हम लोग 45,470 के लेवल तक पहुंच पाएंगे। अगर उसके भी नीचे अगर हम लोग कल के सेशन में जाते हैं तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे प्रॉपर लेवल्स और गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको वहां पे किस तरीके से ट्रेड लेना है। अगर बात करें अपर साइड की, तो ऊपर के साइड में जिस लेवल को हमने ब्रेकडाउन दिया था या जिस लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं, वो है 46,070 के आसपास का लेवल। तो वही अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। और इसके अलावा ऊपर के साइड में 46,218 एंड फाइनली हमारा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 46,320 का निकल के आएगा। सो आई होप आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी, इस ट्रेंड लाइन को भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एक ट्रेंड लाइन की तरह काम करने वाली है। आज के दिन में इस ट्रेंड लाइन ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जितने भी हम लोग पुट साइड के ट्रेड्स लिए हैं, बेसिकली इसी ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही आज हमने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैक्सिमम पुट साइड के ट्रेड्स लिए थे। अब बात कर लेते हैं गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो यहाँ पे क्या बन सकता है। देखो, मार्केट पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूअसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, अब डाउन ट्रेंड मार्केट में जैसा मैंने आपको बार बार समझाया है कि सपोर्ट जो होता है वो बहुत ही आसानी से टूटता है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ही स्ट्रांगली फॉलो होता है। सो यहाँ पे आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, या मान लीजिए गैप डाउन ओपन हम लोग 45,750 के नीचे, इस लेवल के नीचे जाके अगर हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं, तो यहाँ पे सेलर्स बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली एक्टिवेट होंगे और वो सीधा आपको 45,630 तक लेके जाएंगे। सो यहाँ पे पुट साइड की अगर आप बात करो तो यहाँ पे पहला लेवल जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा 45,650, और इसके बाद आपका रहेगा 45,530 का लेवल। और इस लेवल को भी अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर हम 45,420 तक आराम से पहुंच सकते हैं, या इसको इस लेवल को आप मॉडिफाई करोगे तो 360 तक भी आप यहाँ पे लेके जा सकते हो, बिकॉज ये आपका अल्टीमेट सपोर्ट लेवल है। और अगर अब आप अप साइड की बात करो, ऊपर के साइड अगर यहाँ से मार्केट निकलना शुरू करेगा या मार्केट यहाँ पे गैप अप या फिर फ्लैट ओपनिंग होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले मार्केट को ये वाले ट्रेंड लाइन को बीट करके ऊपर निकलना। और अगर इस ट्रेंड लाइन को हम बीट करेंगे तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो रहेगा 46,064। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस ट्रेंड लाइन पे
ऑलरेडी हम लोगों का 5 बार रेजिस्टेंस हो चुका है। तो इस रेजिस्टेंस को अगर हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि जितने लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग की हुई है सबका यहाँ पे एसएल इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर रहने वाला है, और इस ट्रेंड लाइन को अगर हम वॉल्यूम के साथ डिसाइसिवली ब्रेक करते हैं तो 46,064 का लेवल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नहीं, टिक पाएगा नहीं ये लेवल भी आपका ब्रेक हो जाएगा। सो ऊपर के साइड में मेरा जो पहला टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 46,220, एंड उसके बाद 46,330 का लेवल हमारे लिए सामने निकल के आएगा। तो इन लेवल्स को आप बैंक निफ्टी में ध्यान में रखिएगा, इन लेवल्स के बेसिस पे ही आप ट्रेड कीजिएगा। आई होप आपको गैप अप गैप डाउन दोनों ही सिनेरियो समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे निफ्टी का चार्ट मैंने लगा लिया है, इसको भी 15 मिनट चार्ट में लेके चलते हैं। ओके, सो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी की आज ओपनिंग हुई थी वो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। ये आपको निफ्टी का कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है वो निफ्टी का कैंडल है, गैप डाउन ओपन हुआ था, और निफ्टी के अंदर भी आपको एक सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन देखने को मिला। लास्ट के 2 दिन से निफ्टी भी नीचे जा रहा है, और निफ्टी को नीचे ले जाने के पीछे मेनली आईटी इंडेक्स है। आईटी इंडेक्स आज ऊपर की तरफ गया जरूर था, लेकिन क्लोज आईटी इंडेक्स नीचे ही आके किया है, या आप कह सकते हैं फ्लैट क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी आज नीचे की तरफ आया है। सो निफ्टी के अंदर आपको बहुत बड़ी फॉल तो यहाँ पे देखने को नहीं मिली हो, लेकिन फिर भी 100-120 पॉइंट की फॉल निफ्टी के अंदर भी आ गई है, और निफ्टी के अंदर एक मच नीडेड यहाँ पे करेक्शन मिला है, एक पुल बैक मिला है। और इस पुल बैक के ऊपर अगर हम राइड करेंगे, अगर हम इस पुल बैक को वापस से नीचे की तरफ बाइंग प्रेशर लेके जाएंगे, तो निफ्टी में डेफिनेटली हम लोग को 20,200 तक के लेवल्स आते हुए दिख जाएंगे। बहरहाल कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके निफ्टी में रहने वाले हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले लोअर साइड के लेवल्स मार्क करेंगे, तो लोअर साइड में यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आएगा वो आएगा 19,665, जो आज का क्लोजिंग पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, कल अगर हम इस जगह पे गैप डाउन ओपन होते हैं, इस लेवल के नीचे ओपन होते हैं, तो ये लेवल आपकी तरह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगेगा। कारण क्या है, आज हमने 2 बार इस लेवल पे जाके एक सपोर्ट लेने की कोशिश की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार हमने इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। सो ये वाला लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। इस लेवल को ब्रीच करके अगर हम नीचे जाते हैं तो 565, और 565 के नीचे अगर आप जाओगे तो आपके लिए 510 से 530 का लेवल निकल के आएगा, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि फ्लैग एंड पोल का जो निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट हुआ था डेली चार्ट पे, वो 530 का ही अपर लिमिट था। वो जो फ्लैग बना था, अगर आपको याद होगा, उसका अपर लिमिट था 530 एंड लोअर लिमिट था उसका 300। सो ये 500 का लेवल अगर हम यहाँ पे क्रॉस करके नीचे की साइड जाते हैं तो अगेन हम लोग उस सेम रेंज के अंदर घुस जाएंगे, और उस रेंज को फिर ब्रीच करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब आप रेंज में जाते हो ना, तो वहां पे ऊपर से सेलर कोशिश करेगा कि नीचे ना ऊपर वापस ना जा पाए, और नीचे से बायर्स यहाँ पे कोशिश करेगा कि मार्केट यहाँ से नीचे ना जा पाए, वो उसको कंट्रोल करके रखे। सो रेंज में अगर हम फंसेंगे तो मार्केट फिर से बोरिंग हो जाएगा। हमें कोशिश ये करना है कि हम यहाँ पे रेंज में ना फंसे, और अगर हम बाई एनी चांस रेंज के अंदर फंस जाते हैं, इन दैट केस हम यहाँ पे ट्रेड तभी लेंगे जब हम रेंज से बाहर निकले। तो फिलहाल मैं आपके नीचे के लिए ये लेवल्स मार्क करके छोड़ दे रहा हूं। अपर साइड की अगर हम बात करेंगे, ऊपर के साइड में यहाँ पे जो मेरा पहला लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा निफ्टी के अंदर 710 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल हमारा आएगा 780 के आसपास, एंड फाइनल लेवल्स जो हम निफ्टी के अंदर मार्क करेंगे वो रहेगा 872। अब मान लीजिए हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो मैंने आपको सिनेरियो बता ही दिया गैप डाउन का, कि मार्केट अगर नीचे की तरफ जाएगा, गैप डाउन ओपन अगर हम होंगे, तो सेलर्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली बाई करने मतलब मार्केट को सेल करके नीचे की तरफ लेके जाने आएंगे, और यहाँ पे जो रिटेलर्स इतने दिन से बैठा हुआ है, इतना ऊपर पहुंच गया, इतना ऊपर पहुंच गया, उनको भी एक मच नीडेड यहाँ पे फॉल मिलेगा, तो वो भी इसके अंदर पूरी स्ट्रेंथ के साथ आके पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं, सो गैप अप ओपन होने के बाद मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला ट्रेंड लाइन। जैसा आपको बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला था, सेम सिनेरियो यहाँ पे आपको निफ्टी में भी मिलेगा। ये वाला ट्रेंड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सो कल हमें क्या करना है, अगर हम गैप अप ओपन मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे होते हैं, तो हमें इस ट्रेंड लाइन के पास कम से कम 15 से 20 मिनट आके सस्टेन करना है, और उसके बाद जब हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करेंगे, तो वहां पे आपके लिए 19,780 फर्स्ट टारगेट और 19,870 सेकंड टारगेट के रूप में इंतजार करेगा, और हम बिंदास यहाँ पे कॉल साइड का ऑप्शन बाई कर सकते हैं। तो गैप अप के केस में यहाँ पे आपको कॉल साइड के लिए देखना है, सी साइड के लिए देखना है, और गैप डाउन के सिनेरियो में आपको यहाँ पे पुट साइड के बारे में देखना है। आई होप आपको लेवल सब क्लियर हो चुका है, लेवल्स आपको समझ में आ चुका है। इसके ऊपर जो भी हमारे को डिटेल्स चाहिएगी, या मार्केट में डायनामिकली अगर कोई लेवल्स आपका फॉर्म होगा, तो वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दिया हुआ है। ठीक है, ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, वी आर वेरी हैप्पी टू सपोर्ट यू इन एनी वे पॉसिबल। जो भी आपका क्वेरीज रहे किसी लेवल्स को लेके, किसी स्टॉक्स को लेके, कमेंट बॉक्स में बताइए, वी विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज। अगर आपको एनालिसिस पसंद आई हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।